आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैचेस 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। मुआहदे पर वोटिंग आईसीसी इजलास में होगी। हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू, दोनों तरफ से बर्फ पिघलने लगी। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राबता। जराये के मुताबिक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने कौमी असम्बली के बायकॉट का फैसला बदलकर इजलास में शिरकत की। पीटीआई ने अपने टीओआर्स तैयार करने शुरू कर दिए। टीओआर्स में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर भिजवाए जाएंगे। मुतालबात की रोशनी में इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कावी इम्कान। पीटीआई की जानिब से हतमी टीओआर्स तय करने और मंजूरी के लिए मुज़ाकराती कमेटी अडियाला में बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक है। कल अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत क्यों इतनी देर तक जारी रही? शिबली फराज कहते हैं, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करे। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी तब तक कमेटी की हदूद का तयन नहीं हो सकेगा। सिविल लाफरमानी की बचकाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट। कहा, फितनाल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क व कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का 11वां सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए शाही महल पहुंच गए। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। D8 ममालिक के सरबराहान से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्किया D8 के रुकन हैं। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की मुलाकात। शहबाज शरीफ के इंडोनेशियन सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। आसियान इलाकाई फोरम की रुकनियत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तजारती शराकतदार है। शहबाज शरीफ ने पाम ऑयल फराहम करने पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। गजा जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामे तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर। प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर। करम में अमन अमा की मखदूश सूरत हाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, विफाकी और सूबाई हुकूमत की पारा चिनार के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत अवाम और सूबे के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दे रही। ये अपना रोना रोते हैं, सूबे की बेहतरी की बात नहीं करते। पारा चिनार में 30 बच्चे दवाइयां न मिलने से जान से गए। विफाक और सूबे पर बच्चों के कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। फैसल करीम कुंडी का रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने के मुकदमा KP काबीना पर दर्ज करने का मुतालबा। कुरम की जारी कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर दिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतल्लिका अरकान, सूबाई काबीना, मुतल्लिका डिविजनल और जिला इंतजामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कुरम में अमन अमान की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मुतल्लिका मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में जिला कुरम में लोगों को अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। फोरम में मुतल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। कुरम पाकिस्तान का हिस्सा ईरान या अफगानिस्तान का नहीं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय दूर से तमाशा देखना और सियासी बयानबाजी बंद करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुल्क के तमाम अंदरूनी मामलात का जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को सिर्फ PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ का ठेका मिला है। ख्वाजा आसिफ की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वज़ीर दिफा बयानात की बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। फॉर्म 45 के असली वज़ीर आज़म होते तो अब तक कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर चुके होते।
एक दफा पीआईए की निजकारी की कोशिश हो चुकी और नाकामी हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। क्या टाइम फ्रेम रखा है? नवीद कंवर का कौमी असम्बली में सवाल। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अच्छी खबर है कि हमारे रूट्स यूरोप के लिए बहाल हो गए, इस बार बिड्स बेहतर होंगी। जबकि नबील कबूल ने कहा, पीआईए टिकट्स पर ब्लैकमेलिंग करती है, सीईओ इस वक्त तक कायम मुकाम है। कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि असल सीईओ कौन है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, पहले सीईओ आमिर की मुद्दत खत्म हो गई थी, पीआईए एक हुकूमती इंटरप्राइज है। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा, इस वक्त पीआईए के पास टोटल 34 जहाज हैं, 12 जहाज इस्तेमाल के काबिल नहीं, 17 जहाज वर्किंग कंडीशन में हैं, 7,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 35 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि निजकारी कमीशन और मिनिस्ट्री की नाकामी है तो ये ज्यादती है। मिर्जा इख्तियार बेग की पहली बिडिंग अनप्रोफेशनल करार देते हुए रोड शोज की तजवीज। रमेश लाल समेत दीगर अरकान का तरक्याती फंड्स न मिलने पर स्पीकर डायस के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में जा रही है, वक्त के साथ साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई, करप्शन में 50% कमी से भी मुल्क खुद मुख्तार हो जाएगा। एक ब्यूरोक्रेट ने 2 बेटियों की शादी में 4 अरब रुपए कमाए, ये बात मुझे चौधरी परवेज इलाही ने बताई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सियालकोट की इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में पॉलिसी रेट भी कम हुआ, महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। मसाइल हमेशा मिल बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। जज और स्पीकर के मनसब पर बैठना आसान नहीं होता, बगैर किसी दबाव के ऐवान चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए, इशू पर बात करनी चाहिए, जात तक नहीं पहुंचना चाहिए। दिल में इतने राज हैं, बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक न मिले। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, तमाम सियासी पार्टियों के वर्कर्स की कुर्बानियां मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा, हर चीज का हल पार्लियामेंट में है, अगर एक जगह बैठकर बात कर लें, पॉलिसी बनाकर उसे एक्ट बनाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचकजई ने कहा, सियासी क़यादत और अवाम बलोचिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर बोले, मसला कश्मीर के पायदार हल के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नजीर अहमद ने कहा, जमहूरी इक़्तिदार में हम सब की बका है, मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन 1973 का आइन मुतफ़िक़ का तौर पर मंजूर किया गया था, तहम आइन में तरमीम होती रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 18वीं आइनी तरमीम में विफाक ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए, मरकज़ ने सूबों को इख्तियारात की मुंतकली में बड़े दिल का मुजाहरा किया। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत ने तय करना है कि निज़ाम कैसे चलाना है। अमेरिका कौन होता है पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने वाला, जो खुद हिरोशिमा पर मिसाइल इस्तेमाल कर चुका? अमेरिका को पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी का कोई इख्तियार नहीं। अमेरिका पूरी दुनिया में लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलविस है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, ट्रंप कहते हैं यरगमाली रिहा किए जाएं वरना नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान को मसला फलस्तीन पर अहम किरदार अदा करना चाहिए। रूल्स की हतमी मंजूरी तक लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियों का अमल मुअक्खर। 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन इजलास का एजेंडा जारी। कमीशन के सामने जजेस तकर्रियों के लिए मुजवजा रूल्स पेश किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 25 खाली असामियों को पुर करने के लिए 50 नाम कमीशन को भिजवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ने रूल्स बनाने के लिए खत लिखा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में रूल्स कमेटी ने हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्रियों के लिए रूल्स तैयार करके मुसवदा 32 रुकनी जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की कराची आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। स्टेडियम में नई बनने वाली इमारत के काम का भी जायजा लिया। वफ्द ने ग्राउंड का चक्कर लगाया और इंतजामात का मुआयना किया। कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले मेरा आखिरी रब्ता हुआ उनके साथ। उन्होंने इतना मैसेज किया कि मैं कश्ती में सवार हो रहा हूँ, इसके बाद हमारा रब्ता पहुँच कर होएगा। इसके अलावा जंट के पास गए हैं, उसने कहा है कि
हमें नहीं मालूम। वो नंबर बंद किया और चला गया घर से। अभी उसका भी कोई पता नहीं। अभी ये जो कश्ती हादसा हुआ है इसका हमें इल्म नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें दोनों मेरे खालाजाद भाइयों का पता चल जाए। यूनान कश्ती हादसा में अलीपुर चट्ठा के 2 सगे भाई भी लापता। अहले खाना गम से निढाल। वकास और वकार कुछ अरसा कबल ओमान से पाकिस्तान वापस आए थे। आबाई जमीन फरोख्त करके लीबिया से इटली जाने की ख्वाहिशमंद थे। दोनों नौजवानों का आखिरी राब्ता गांव में मौजूद एक दोस्त से हुआ। कहा आज कश्ती में सवार होंगे और इटली पहुंचकर राब्ता करेंगे। दोनों बदकिस्मत भाइयों के जिंदा सलामत वापस आने की उम्मीदें धम तोड़ गई। पीआईए यूरोप के बाद बरतानिया में भी परवाजों की बहाली के लिए सरगर्म। इंतजामिया का बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को मुरासला। बरतानिया में पीआईए की परवाजों की बहाली की इजाजत देने और बरतानिया में थर्ड कंट्री इजाजतनामा बहाल करने का मुतालबा। कहा पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस पहुंचेगी। इजाजत मिलने पर पीआईए लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाएगा। वज़ीर आला सिंध से अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह की सिंगापुर की कामयाब मिसालों को सिंध में लागू करने की ख्वाहिश। कहा गवर्नेंस को बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिल बर्नेट ने कहा कि कराची जैसी ट्रैफिक मैंने कहीं और नहीं देखी। मोबाइल ऐप के जरिए सहूलियात को डिजिटल किया जा सकता है। बिल बर्नेट ने सिविल सर्विस इस्लाहात पर अपने तजुर्बात पेश किए। गवर्नर सिंध से काज़ाकिस्तान के सफीर की मुलाकात। कामरान टेसूरी का काज़ाकिस्तान से तिजारत में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। काज़ाकिस्तान के सफीर को बन कबाब, कुल्फी और कड़क चाय पेश की। काज़ाकिस्तान के सफीर ने कराची के बन कबाब और चाय को सराहा। सफीर ने उम्मीद की घंटी, राशन ड्राइवर और आईटी मार्की और कायद रूम का भी दौरा किया। कहा आईटी कोर्सेज नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का दौरा। सिविल अस्करी हुकाम से मुलाकातें। नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दीगर इलाकई ममालिक के साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग की मजबूत हामी है। ओमान के सिविल अस्करी हुकाम ने इलाकई बहरी अमनो इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। नेवल चीफ ने सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी समेत अहम बहरी तनसीबात का दौरा भी किया। रावलपिंडी में पोलियो टीम पर हमले और खवातीन को हिरासा और तशद्दुद करने में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान में एक मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। आज अदालत पेश किया जाएगा। मुल्जिमान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुतहरिक शरफा के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान है। मुल्जिमान के खिलाफ मोरका पुलिस स्टेशन में महकमा सेहत के अफसर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जैकबाबाद में रवां साल का चौथा पोलियो केस रिपोर्ट। मुल्क भर में केसेस की तादाद 64 तक पहुंच गई। बलोचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से 18 केसेस सामने आ चुके। पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ।